वो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सोता तो रोज हूं लेकिन नींद आए एक जमाना हो गया। एक थियरी है कि अगर आप दिन की शानदार शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको शानदार नींद लेनी जरूरी है। यानी कि अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी नींद से होती है, जिसे हम में से बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में लर्निंग सीरीज में सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, ऐसी किताब की बात कर रहा हूं जो बेस्ट सेलर है और लोगों को सोने से लेकर जीने तक का तरीका सिखाती है। क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे तो आपकी मम्मी आपसे कहती थी जल्दी सोने चले जाओ, आपको मजबूर करती थी और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम जल्दी सोने से बचने के लिए क्या क्या करते थे, रोने लग जाते थे, दूसरे कमरों में भाग जाते थे। लेकिन मम्मा एकदम सही थी। अलग अलग रिसर्च, अलग अलग स्टडीज आज यही बताती हैं, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज। एक ऐसी किताब जिसका नाम है व्हाई वी स्लीप, जिसे लिखा है मैथ्यू वॉकर ने, जो सोने के लॉजिक को बताती है। इस किताब के बारे में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने भी मेंशन किया कि एक अमेजिंग बुक है जिसने उन्हें नींद के प्रति जागरूक किया है। नींद से जुड़ी बीमारी को स्लीप डिसऑर्डर कहा जाता है, जो बहुत खतरनाक होती है, कभी कभी मौत का कारण बन सकती है। इसलिए याद रखिए, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई तो आपकी हेल्थ कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सबसे पहले बात करना चाहता हूं लूजिंग एंड गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर स्लीप रिदम। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से रात होते ही आपको नींद आने लगती है और सुबह होते ही आप दोबारा काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सन यानी कि सूरज। पहला सिग्नल जो है डिसाइड करता है कि आपको कब सोना है और कब जागना है, जो आपकी बॉडी के अंदर फिट है 24 घंटे का बॉडी क्लॉक, जिसके साथ हम सभी पैदा होते हैं। ये क्लॉक जो है आपके ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है ताकि आपको मालूम चल जाता है कि कब दिन है और कब रात है। सूरज ढलने के बाद जो दूसरे फैक्टर्स ब्रेन को बताते हैं कि दिन का कौन सा समय चल रहा है, वो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, खाना और लोगों से मिलना जुलना, यानी कि हमारा सोशल इंटरेक्शन। एक और फैक्टर है जो हमारी नींद के साइकिल को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी ब्रेन में बनता है, जो आपकी बॉडी में जमा हो रहा होता है। आप जितनी ज़्यादा देर तक जागेंगे आपका ब्रेन उतनी ही ज़्यादा देर तक इस सब्सटेंस को रिलीज़ करेगा। इसलिए जब हम काफ़ी देर तक जागते हैं तो ये सब्सटेंस जो है ये नींद का प्रेशर बनाने लगता है, जिससे हम टायर्ड फील करते हैं और हमें नींद आने लगती है, जिसका नाम है मेलेटोनिन। सूरज ढलने के बाद ब्रेन जो है मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जिसका काम है आपकी बॉडी को ये बताना कि अब सोने का समय हो गया है। इस हार्मोन की वजह से आपको नींद नहीं आती, बल्कि इसका काम सिर्फ ये बताना है कि अब रात का समय हो गया है। जब सूरज की रोशनी आती है तब ब्रेन जो है इस नींद के हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देती है और इंसान जागने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्लीप साइकिल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है और हर इंसान का अपना अलग अलग स्लीप साइकिल होता है, क्योंकि हम सब की बॉडी में अलग अलग जीन्स मौजूद हैं। हम सब इस साइकिल को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि नींद की गोलियों से लोग जो है नींद लेने लगते हैं, कॉफी पीने से नींद उड़ा लेते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों को लेकर के जो नेचुरल स्लीप साइकिल है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना आपकी हेल्थ पर बहुत साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लाइफ में सोने के पैटर्न को सुधारिए। सो गाइस, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नींद के बारे में और इतनी सारी बातें चली हैं तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि रात को अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रात में अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अगले दिन हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें भी मिस कर देते हैं, क्योंकि हम नींद नहीं लेंगे तो सर में दर्द होना भी एक कॉमन सी बात होती है। दिन भर काम करने के बाद जब कोई इंसान सोने के लिए जाता है और तब जो नींद आती है ना, वो बहुत ही पीसफुल होती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उसे निगलेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं आज आप सबको परस्यू करता हूँ कि आप भी अपनी स्लीप पावर्स को डिस्कवर कीजिए। अगर हम अच्छी तरह अपनी स्लीप पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे चांसेस हैं कि हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो हमारी जेन ज़ी है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में तो अवेयर है, लेकिन यहाँ पर हमें भी मानना पड़ेगा कि वो 2-3 बजे तक रात में रील्स देखने की वजह से स्लीप शेड्यूल को बिगाड़ चुकी है। किसी का भी स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है। और सीरियस नोट थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्लीप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का थर्ड पिलर है। हमारी हेल्थ के लिए स्लीप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि एक्सरसाइज और हेल्दी फूड हैबिट्स। आप लोगों को ये जानकर के हंसी आएगी कि एक बार मैं कैंपिंग के लिए गया था और वहां हमारा एक फ्रेंड जो था वो खर्राटे लेता रहा और उसकी वजह से ना तो मुझे नींद आई ना बाकी दोस्तों को नींद आई और अगले दिन हम ट्रैक पर नहीं जा पाए। तो कई बार जो आपकी बैड स्लीप की हैबिट्स हैं उसकी वजह से आप लोग जो हैं लाइफ टाइम या फन एक्सपीरियंस को मिस कर सकते हैं। दोस्तों, यही कहना चाह रहा हूं कि हम जो अपनी बुरी आदत है उनको छोड़ें और अपनी स्लीप को अटेंशन दें। हमें खर्राटों, सुबह सर में दर्द होना और दिन में नींद आने जैसे सिम्टम्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये स्लीप डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। इससे हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आता है, सारा जो है सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं और इंग्लैंड जाती हैं जॉब के लिए। तो इंग्लैंड में यानी कि लंदन में जहाँ पहुँचती हैं वहाँ का टाइम सैन फ्रांसिस्को से 8 घंटे आगे। जब वो लंदन पहुँचती हैं तो एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे का समय हुआ था, लेकिन उनकी सिटी में यानी कि सैन फ्रांसिस्को में रात के 1 बजे थे। उन
उनकी बॉडी और वो खुद ये बात जानते थे, जैसा मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है जो कि सनराइज और सनसेट, टेम्परेचर, खाने का समय, इन सब की वजह से सेट हो जाती है। तो जब आप एक नए टाइम जोन में जाते हैं तब भी आपकी बॉडी क्लॉक जो है पुराने टाइम जोन के हिसाब से ही आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती रहती है। इसीलिए ट्रैवल करने के बाद हमें जेट लैग जो है वो फील होता है। तो लंदन में सुबह 9 बजे का समय था, लेकिन सारा की बॉडी के लिए रात के 1 बजे थे और उस हिसाब से उन्हें 3 घंटे पहले ही सोने चले जाना चाहिए था। लेकिन लंदन में काम पर जाने का समय था, फिर भी जो है पूरे दिन जो है सारा की जो बॉडी थी वो स्लीप के स्टेट में थी और उनकी हालत तो तब ज़्यादा खराब हुई जब लंदन में रात हो गई, लोग सोने जाने लगे। लेकिन उनकी सिटी में सैन फ्रांसिस्को में जो है सुबह का समय होने को आया था। रिसर्च ये बताती है कि हमारी बॉडी नई लोकेशन के हिसाब से हमारी स्लीप साइकिल को एडजस्ट करती है और हमारी बॉडी हर दिन 1 घंटे एडजस्ट करती है। क्योंकि सैन फ्रांसिस्को और लंदन में टाइम डिफरेंस 8 घंटे का था, इसलिए उनकी बॉडी को नई स्लीप साइकिल में एडजस्ट होने में 8 दिन लग गए। अब सारा अगर चाहती तो नींद को जो है, नींद की जो स्टेट उसको ट्रिगर करने के लिए मेलेटोनिन की गोली ले सकती थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करना और नेचुरली सोना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए किसी भी टैबलेट या कॉफ़ी का सहारा लेने के बजाय बॉडी को नेचुरली जो है स्लीप साइकिल में एडजस्ट होने देना चाहिए। अब बात करते हैं डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप। इमेजिन कीजिए कि आपके कुछ दोस्त आपके घर पर नाइट स्टे के लिए आए हुए हैं और रात को गप्पे मारते मारते आप नोटिस करते हैं कि आपका एक दोस्त सो गया है। क्या आप श्योर हैं कि आपका दोस्त सो गया है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो बेहोश हो गया है या फिर कोमा में चला गया? इसका सिंपल सा जवाब है कि हमें नींद के पैटर्न के सिग्नल को समझने की आदत हो गई है। जब भी कोई इंसान सोता है तो कंफर्टेबल पोजीशन में होता है, किसी से बातचीत नहीं करता और उसे हम आसानी से जगा सकते हैं। इसका मतलब कि वो सो रहा था। हम भी जान सकते हैं कि हम कब सो रहे हैं। जब हमें अपने आसपास की दुनिया की सुध-बुध नहीं होती और हमें समय का पता नहीं चलता, तब हम नींद के स्टेट में चले जाते हैं। 1952 में एक रिसर्च हुई थी, 2 प्रोफेसर्स ने रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने सोते हुए बच्चों के आंखों की मूवमेंट को स्टडी किया था। उन्होंने नोटिस किया था कि आंखों की जो मूवमेंट थी, आई मूवमेंट थी, वो एक पैटर्न में चेंज हो रही थी। पलकों के नीचे जो उनकी आंखें थी वो एक साइड से दूसरी साइड में जा रही थी और जब उन्होंने इस आई मूवमेंट के साथ ब्रेन के रिस्पॉन्स को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ब्रेन के सिग्नल जगे हुए के स्टेट के जैसे थे। इन आई मूवमेंट्स के बाद ब्रेन की वेव्स जो थी वो धीमी हो रही थी और आंखें एक साइड से दूसरी साइड घूमना बंद कर रही थी। इसके रिजल्ट को करीब से नोटिस करने के लिए प्रोफेसर ने अपनी छोटी बेटी को चुना और इससे कई सारे फैक्ट सामने आए। उन्हें समझ में आया कि सोते वक्त हर इंसान 2 तरीके की स्लीप साइकिल से गुजरता है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारी ब्रेन कहते हैं कि 2 तरह की स्लीप साइकिल को रिपीट करती है क्योंकि हमारी बॉडी रात में खुद को रिपेयर करने का काम करती है। आप इसे कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं जहां दिन भर का डेटा डाउनलोड होता है, 1 घंटे की नींद उसमें लगती है और उसके बाद ये सेटिंग अपडेट होती है और उसमें जो बाकी का समय लगता है। लेकिन हमारी बॉडी एक कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये रिसर्च बताती है कि जब हम सोते हैं तो हम अगले दिन के लिए अपनी ब्रेन को अपडेट कर रहे होते हैं। इसीलिए रात में 7 से 8 घंटे सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करता हूं द बेनिफिट्स ऑफ स्लीप फॉर द ब्रेन। दिमाग के लिए क्या क्या फायदे हैं? क्या आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं? अगर हाँ तो सिंपल सी बात है, भरपूर नींद लेनी होगी। रिसर्च साबित करती है कि 6 घंटे ज्यादा सोना आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है, आपको ज्यादा सुंदर और यंग बनाए रखता है, आपको ज्यादा खाने से और वेट बढ़ने से भी रोकता है, कुल मिलाकर के बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। अगर आपकी बॉडी हेल्थी होगी और आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे तो आपको डायबिटीज, डिप्रेशन, हार्ट अटैक नहीं होगा। ये सभी रात में अच्छी नींद लेने के फायदे हैं। अब बात करते हैं कि एक अच्छी नींद का ब्रेन पर असर क्या होता है। सोने का मतलब है जब हमारा कॉन्शियस माइंड होश में नहीं है, लेकिन तब भी हमारी बॉडी काम करती रहती है। ये हमारी ब्रेन हर ऑर्गन और सेल्स को रिपेयर करने का, हील करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। तो हमारी ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करती है, इसका जवाब ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ यंगस्टर्स को इकट्ठा किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले दोनों ग्रुप्स को एक सब्जेक्ट के बारे में जितना हो सके उतना मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए कहा गया। इसके बाद पहले ग्रुप से कहा कि आप थोड़ी सी नींद ले लीजिए और दूसरे ग्रुप से कहा कि आप जगे रहिए। जब पहला ग्रुप नींद ले रहा था तब उनकी नींद को मापने के लिए उनके सिर से इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया और वो लोग 90 मिनट तक सोए रहे। दूसरा ग्रुप जो था वो गेम्स खेल रहा था, अपने फोन को ब्राउज कर रहा था। पहला ग्रुप जब जाग गया तो दोनों ग्रुप्स को दोबारा से कुछ याद करने के लिए एक और टॉपिक दिया गया। रिजल्ट से पता चला कि जो पहला ग्रुप था जिसने नींद ली थी थोड़ी सी, वो जो ग्रुप था वो ज्यादा आसानी से याद कर पा रहा था। दूसरा ग्रुप जो था वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन याद करने की स्थिति में नहीं था। इससे साबित होता है कि सोते समय जो हमारी ब्रेन है वो याद की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और जब हम जागते हैं तो दोबारा से एक फ्रेशनेस के साथ में जो है नई चीजें याद रखने के लिए तैयार हो